संतोष नहीं है। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी अभी दिव्य दरबार के लिए निकल आए हैं और आज सोमवार का 24 तारीख का दिव्य दरबार बिना टोकन का दिव्य दरबार लगना है, जो कि 26 तारीख तक बिना टोकन का दिव्य दरबार लगना है। अगर आप लोग बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो आप लोग एक बार बागेश्वर धाम जरूर आइए। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अब महादिव्य दरबार की ओर, जहाँ आज बिना टोकन का दिव्य दरबार लगना है। बस थोड़ी देर में गुरुजी दिव्य दरबार में आने ही वाले हैं। दोस्तों हम बता दें कि गुरुजी 2 नंबर गेट से सीधा दिव्य दरबार अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। तो चलते हैं सीधा दिव्य दरबार। अब यहाँ तो सब आते, हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, सोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल चढ़ के लगे पुताई फिर मरो आगा हो। अरे याद हो नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहां व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो, केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा, कई लोगों की लहसुन ही दवा होती, हाँ, तो उनके लिए। बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लोग बहुत हो गई बात है, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, जो हम बात यहाँ पर बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की है। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम करो, तो फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दीजिए और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के हाँ, दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ, 1 मार्च से 7 मार्च। सन्यासी बाबा की साधना वाले पक्का? चलो आइए सब जने। तुम्हें नहीं आओ कन्या विवाह में? तुम्हारी नाक काट दे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इधर से खाली करा दो, अबे हाल वहीं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा,
हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, शरीर सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी और जो है अलाए बलाए सब भग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम 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 पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो, बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे, उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें, चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं। आधे बंद कह रहे, आधे चालू कह रहे, हम माने किसको। तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को 1-2 विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं वो लें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि
ये कोई पर्चे पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है, अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो तो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे, उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते, शायद 3 नंबर रह गए, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी साथ में, बाद में आ जाइए, इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को, आगे वालों को सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे, मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे। कुछ नाम संकेत, कुछ दरबार के क्रम के संकेत, कुछ गुरुदेव भगवान के जो अति प्रिय सन्यासी बाबा के हैं, उन सभी संकेतों को हमें गुरुदेव भगवान ने जो दिया, इन विषयों को आप अपने निजी जीवन का उल्लेखित विषय 2 विषयों का समाधान प्राप्त 3 विषयों का कर सकते हैं। गंभीरता पूर्वक पूछें, वही पूछें जो आप सुन सकें। पहली अर्जी स्वीकार हुई है दरबार के क्रम में। राम राम राम। धर्मेंद्र नाम का बालक दरबार के क्रम में सन्मुख में विराजमान है। हाँ, आ जाइए। हाथ में गोमुखी वाला बालक और हनुमान चालीसा लिए हुए। यस, आइए, दौड़ते हुए आइए। एक इसी कोने में लास्ट में हाथ में बोतल लिए हुए एकदम अंत के छोर पर खड़े कोने में, जैकेट पहने। हाँ हाँ, आ जाओ, यहीं से आओ, सामने से। हाथ में पानी की बोतल लिए हुए वो आ रहे हैं, इनको भी प्रवेश करवा दें। राम राम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आप चाय बाय पियो, जब लोग में तरह नाटक नौटंकी कर ले, फिर मैं आपको महात्माओं को चाय पियो। संत पधार गए। हाँ हाँ, प्रवेश कराइए। वो जो जैकेट पहने हुए भैया भी, एक जगह भगत आ रहा। ओए हीरो, बैठ जा। कहाँ घूम रहा हो? ये तीसरी अर्जी। साधु जी, बालाजी, लाल टीका लगाए हुए बहन जी विराजमान है। हाँ, दोनों हाथ जिन्होंने खड़े किए, हाँ खड़ी हो जाए। वो जो दुपट्टा सफेद डाले हुए बहन जी आई हैं, सफेद दुपट्टा डाले सिर पर, उस तरफ में, उनके साथ में जो भी हो उनको आना चाहिए। सीताराम। अरे गुरुजी सीताराम। आजा बेटा, दाढ़ी वाला बच्चा, टी शर्ट पहने, बैग लिए हाथ में। आजा, साथ में कोई बेटा तुम्हारे? आप गिरना पड़ो। हाँ, कल से तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो। आ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े जो भैया बैठे, टोपा लगाए हो। कल से तुम्हारे प्राण नहीं करने के लिए जा रहे हैं, संकल्प लें बैठे। आ जाओ, संकल्प ना लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चाय जी, चाय। अपना नाम और अपनी समस्या नहीं बतानी। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। आज के दरबार के क्रम में 6वीं अर्जी लगी
माता जी की रेलिंग के आगे जो काला शॉल डाले हुए, नीला बैग टांगे हुए बहन जी खड़ी हैं। हाँ, लाल मास्क है। आप आ जाएं, आपकी छठवीं अर्जी स्वीकार है। साथ में कोई हो, यहीं से आ जाओ, यहीं से रास्ता बनाते हुए आओ। इनको आने देना भैया। राम गुरुजी, बालाजी, श्री दादा गुरुजी महाराज की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की। दरबार के क्रम में सप्तम अर्जी जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है आज की, 7वीं अर्जी को सबसे अंत में, सबसे लास्ट में एक बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है। हाँ जी जी जी, फुल जैकेट पहने हुए। आजा आजा, दौड़ के आजा यहीं से। यहाँ एक नीलेश नाम की अर्जी दरबार के क्रम में सामने में स्वीकार हुई है। रोड की तरफ से नीलेश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाए, आ जाओ। बहन जी सामने में बैग टांगे हुए बहन खड़ी है। हाँ बहना जी, साथ में जो भी हो आप लेकर आ सकते हो। और दादाजी, वृद्ध दादाजी जो जैकेट वाले हैं खड़े हुए हैं, आपकी भी अर्जी लग गई। बूढ़े महात्मा है, दादाजी है सफेद दाढ़ी वाले। आ जाओ दादा। हाँ हाँ हाँ, ये आज की अर्जी, अभी का क्रम इतना। आगे फिर जो आज्ञा लगेगी उस क्रम को फिर बुलाएंगे। आप मन में राम नाम जप करें, तब तक कोई एक क्रम आगे आ जाओ, कोई भी एक आओ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। बैठ, पांच, कुछ भी नहीं चलेगा। ला सकते हैं या नीचे रख देना। बहनों तेरा रखियो, कोनो चोरी कर ले जे तो दूसरी अर्जी और लगा भी पाए। गारंटी 5 मिनट लगाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। बड़ी बदमाश है बिटिया। अच्छे से बैठो। क्या नाम, कहाँ से आए हो? आप कल वाले हो ना? अब बीच में नहीं टोकना, हमको विघ्न पड़ जाता है और हमारा मन चढ़ जाता है, लेखन में गड़बड़ हो जाता है। कलम ज्यादा मजाक में फंस गए, एक जगह मरण की जगह मारण लिख गया था। हाँ, एक मात्रा में पूरा अर्थ बदल गया था। कल शाम की बात है, मैं ध्यान, इसलिए जो है अब हमने आज कंट्रोल कर लिया कि अपन को ज्यादा बातें ही नहीं करनी। राम, अब ऐसा थोड़ी है कि हमसे खूब देवता बात करता हुए पूछ रहे और बता कितना मिनट का वीडियो बना। ऐसा थोड़ी है, वो तो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं बस। लेकिन हाँ, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं। ये तो खड़े हो जाओ, देखे नेक्स्ट बॉर्न, नेक्स्ट जन्म। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं? कहाँ रहते हैं? क्या माइक ले सकते हो? हाँ पूछो। गवर्नमेंट, उसके लिए तो तुम्हारी एज नहीं बची। ये क्या होता है? ऐसा बोलो। ठीक है, एक प्रश्न और पूछो।
आपकी 4 बातें निकाल के रखी, गलत सही जो भी हो टोकना। हेलो हेलो है कहाँ, नीचे लगा। हमने ये लिखा, आपके घर में विघ्न बन गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, माँ आपकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी, उनका रहस्य जानने के लिए दरबार में आप आए हुए हैं। आप नौकरी कैबिनेट सचिव के रूप में पाना चाहते हैं, मंत्रालय में पाना चाहते हैं, आप प्रमुख मंत्रालय में जाना चाहते हैं। वर्तमान में तैयारी कमजोर है, तेज गति से आप तैयारी तेज करें। माँ के ऊपर मारण शक्ति का प्रयोग सच में किया गया था, आगे किसी पर भी घटना नहीं होगी। वह आपके भाई बहन भी आगे जॉब योग में सफल होने के पूर्ण योग है, आशीर्वाद है। हमें आप मकान की मिट्टी दे देना, हमारी ये निकालते हैं भैया, डेट नहीं निकाल पाए। Vivo Y75 पूरे परिवार पर अभी भी ये लगा, वो कटा नहीं, बस रहने फोन करेंगे। हम करेंगे, पहले हम ये कर दें। पूरे घर में ही उत्पाद मचा है, सब बर्बाद हो गया। उनका लक्ष्य तो तुमको ही लेकर के था, मुख्यतः तुम्हारे लिए ही वो जीती थी, तुम्हारे लिए ही उनका ध्येय था। और इसमें दादा अभी थोड़ा सा टाइम भी तुम्हारे लिए आ रहा है। पोस्ट अभी छोटे स्तर पर हो, अभी तो पेपर दिया, आपने पेपर दिया, उसका परिणाम अभी निकलना नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा उसको टाला जाए थोड़ा। और हम विधि करते हैं, पहले हमें आपका घर का बंधन काटना है, जो अवरोध किए हुए हैं, जिस विद्या के कारण मार्ग पर प्रभाव पड़ा, जिस विद्या के कारण तुम भी सफल नहीं हो पाए, तुम्हारे सपने कोई और थे परंतु वो पूर्ण इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बंधन कारण, ब्रेन भी तुम्हारा उसमें नहीं चल पा रहा, जो शार्प माइंड होना चाहिए वो भी नहीं चल पा रहा। वही सिर दर्द, रेटिना की समस्या, नेत्रों में समस्या, आंखों में आंसू भरना, लगातार जल भरे रहना, दूर से फोकस नहीं दिखाई पड़ता, बहुत ज्यादा मनी खिन्न रहना, गंदे विचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे, आलस भी तुम भयंकर करते चले जा रहे हो, विधियां भी तुम अनेक उपाय भी कर रहे हो, तो उसका विधियां भी तुमने पूर्व मोबाइल के द्वारा बहुत विधियां की, लेकिन उनमें भी कोई सफलता नहीं मिली। इससे भगवान से और ईश्वरीय सत्ता से भी तुम्हारा भरोसा उठने लगा है कि ये होता है कि नहीं होता है। पर एक बार अंतिम बार भरोसा करके तुम बागेश्वर धाम आए हो कि यहाँ तो कुछ होगा, इतने लोग जा रहे, बाबा इतना जानता है, शायद हनुमान जी होंगे, तो तुम इस चक्कर में हमारे पास आए हो। लेकिन ये उसका प्रमाण है कि हनुमान जी हैं, दूसरा प्रमाण ये कि हम बंधन काटेंगे, तीसरा प्रमाण ये कि हम तुम्हारी नौकरी का योग बनवाएंगे। अभी तुम जो मध्य प्रदेश की योग का सचिव का आप पेपर देकर आए, उसका रिजल्ट अभी डलेगा, उसमें कुछ कुछ कारण व्यवधान बनेंगे, आगे तुम्हारा 2026 तक हम हर हाल में ज्वाइनिंग करवाएंगे, ये आशीर्वाद है। और इस पद पर नहीं, निम्न पद पर होगा, धीरे धीरे बढ़ पाएगा, पदोन्नति धीरे धीरे होगी। आप अधैर्यता त्याग करें, भजन करें, फोकस करें, विचलितता दूर करें, और भाई बहन के लिए हम घर पर अर्जी लगाएंगे। और टूटने से, रोने से, निराश होने से सफलता नहीं मिलनी है। मंजिल को पाना है तो खो जाओ, परमात्मा या मंजिल खोजने से नहीं मिलती है। ऐसे दरबारों के तुम 500 हमारे पर्चा बनवा लो, कल्याण नहीं होगा। परमात्मा या मंजिल तो खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्त होती है। क्या हम बैठे, तन बंधन का हमारा काम, बाकी तुम्हारा काम। अगर आप कहते कि आप अनाथ हैं, तो हमारे पास बागेश्वर नाथ है, और आज से तुम सनाथ हो। जाओ, कृष्ण सीताराम, बड़ो भैया कोई भी एक आ जाओ, दंडवत नहीं करना, बब्बाजू के करो प्रणाम, हमारे जैसे मूर्खों के क्या करना। दादा उसके बारे में तो हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही, पर देखते हैं, फिर देखते हैं, बाकी को टाइम दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ टोपी वाले
मैं बहुत बदमाश है, मैं तो झटरी बाहर है। वही मैं रखी रान दो। कहाँ से आए? सादावार। कहाँ पड़ता है? यूपी हाथरस। हा यूपी वाले हो। पहली बार आए बेटा? नहीं, कई बार, 4 बार 5। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। जाने वाला बंदा है। मीटिंग करने आई वो। नहीं, मीटिंग करने आए वो। बोलिए क्या समाचार चाहिए? 2 प्रश्न है। एक तो कि मुझे आगे सफलता मिलेगी तो किस चीज में मिलेगी, जिस चीज में तैयारी क्या करने लगा? अभी तैयारी की, क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेहनत ज्यादा रहेगी, कहाँ मिलेगी। और जो भैया बात कर रहे हैं वो सही जगह पर है या गलत, और आप भैया जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, और आपकी क्या। हनुमान जी, हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ कितने करे तुमने? विकास करो कि नहीं करो? गिनती नहीं जाती है। हाँ, अनवरत करते। पहली बार ही अर्जी लगे ऐसे करना। भाई क्या कर रहे हैं आप? अभी तो पता नहीं क्या जॉब है, लेकिन देहरादून में करते हैं, ये नहीं पता। कुछ बात माइक से ही बोलें या बिना माइक? क्योंकि वो आईटी वाला मामला है, क्योंकि उनकी बीच बीच में अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा उनकी घट भी जाती है, बीच बीच में परिवार पे भी प्रेशर करते हैं। मन भी उनका वहाँ से, यहाँ तुम्हारे घर से कट चुका, तुम लोगों से भी वो दूर होते जा रहे हैं लगातार। और जो तुम लोगों का शक है वो हमारे यहाँ सही निकला। उन्होंने अपना निजी पर्सनली सब कुछ सेटल कर लिया, समझ गए? ... ये उनका कारण है, उनके मित्र हैं कुछ उनके साथ में। ये अभी चर्चा करते हैं, ठीक है? ये तो उनकी बात है, ये उनकी बात। अब हम तो बोलना हो बोल भी सकते। ये तुम्हारा मन आस्थिर रहता है तुम्हारा। जॉब, नौकरी व कैरियर का प्रश्न लेकर के आप आए हुए हैं। बहुत बार अर्जी लगाई हुई है। आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपकी कृपा, और कहां पर हम सफल होंगे। आपने ये बात भर बोली। बाद में दोबारा में भाई का आपने किन्हें बोला, माइक ले सकते हैं आप, हाँ या ना भर बोलते जाओ। नंबर 1, उसके लिए उत्तर लिखा गुरुजी ने। उत्तर में कहा है कि आप आगे चल करके शिक्षा का कार्य करें, शिक्षा के कार्य में आपकी उन्नति होगी। पहले तो टीचर का योग है, फिर पीएचडी करने के बाद में आप प्रोफेसर के पद तक जाएंगे। और जो बहुत बड़े व्यापार का भाव मन में विचार करते रहते हैं, तो वो शिक्षा से संबंधित ही करना, व्यापार न करना, शिक्षा दान एवं कॉलेज डालना, तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा बिजनेस का सपना भी पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बराबर। भाई के लिए हम एक बात आपको बताएंगे। और चाय अदरक इलायची वाली गरम। अरे पागलो, जय श्री कल्याण। मंगलवार बाद में बात करूँगा। तुम्हारे भैया हम तुम्हारे हाथ में कर देगी, खुश चाहे जो हो जाए। भेजो भैया। जब तक इनके दरबार का क्रम चल रहा, तब तक अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा ने जो स्वीकार हुई की है, अगली अर्जी
दरबार के मध्य से ही जो ताऊ विराजमान है, पगड़ी बांधे हुए, सफेद पगड़ी, ताऊ इते आओ गाना गाओ। कहाँ से? बाड़मेर, राजस्थान से। राजस्थान, बाड़मेर। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा कि बुलाया जाएगा? सच्ची मुच? हाँ, अब उनको बाहर से आशीर्वाद पूछो, क्या समाधान चाहिए? और पूछो। मोरो प्यारा। और हाँ, यही से हमने ठीक किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ के पैर में दिक्कत बनी हुई, घुटनों में दिक्कत है, उठने बैठने में समस्या है, धाम ले आना, आराम लगेगा। नंबर 2, आपके घर पर पुत्र योग बनेगा, आपके यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करें, और ठाकुर भक्त ही होगा, भगवान कृष्ण का ही साधक होगा। जाओ, आशीर्वाद है। और एक अद्भुत बात है, यह पुत्र योग बालाजी की दया से सन 2026 में ठाकुर जी की कृपा से अष्टमी को ही इसका योग बनेगा। आशीर्वाद है, जरूरी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी, किसी भी महीने की अष्टमी 2026 में, तो समझ जाना कि बालाजी ने जय जय करी। मन भी तुम्हारे में बहुत अशांत है, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और पिता को भी धाम पर लाना है। पाँव की पीड़ा के लिए भाई की भी अर्जी स्वीकार है, उस पर हाँ, और उसको ब्रेन की दिक्कत है, फिटाता है, फिटाता भाई को उसको भी लाना है। काम धंधा दिक्कत में है, काम धंधा चलेगा, कर्जा से लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे, उस पर भी कृपा होगी। दोस्तों के साथ काम डालना चाहते हो, उसकी भी कृपा होगी। भाई का ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, पिता के पैर भी ठीक हो जाएंगे, माँ की घुटनों की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तीनों को झाड़ा लगवाना है, मंत्र चिकित्सा करवानी है। नया कारोबार, आप ईंटों का थोक में काम शुरू कर दो, या पत्थर का काम, या टाइल्स का काम। वैसे तुम्हारे जीवन में वाहनों के काम में आपको उतना लाभ नहीं है, इसलिए वाहन के काम को थोड़ा कम कर दो, अभी खर्चा के लिए चलने दो, साइड में आप ये बिजनेस डाल दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, कर्ज भी चुक जाएगा, हनुमान जी दया भी कर देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह या तुम्हारी पूरी पिक्चर है या भभूति है? आशीर्वाद इनके साथ जो मित्र आए, आशीर्वाद खुश रहो। चलो बढ़ जाओ, हाँ दूर से पढ़ो बेटा, हमारा नियम है, बुढ़ापे का शरीर काय को मार रहे। आओ भगवान, और भूत भैया पिज्जा इजा खाओ। जो भूत काटी का निकाल जी आओ ना। हाँ सीताराम गुरुजी, जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक गुरुजी की आज्ञा अनुसार हम सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगले क्रम को श्री पूज्यपाद दादा गुरु भगवान की प्रेरणा से दरबार में जो क्रम स्वीकार करवा रहे हैं। सबसे लास्ट में तौलिया बांधे हुए बालक खड़ा हुआ है रोड के पास में, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला 5 रुपए? कहाँ से हो दादा जी? क्या नाम है?
पहली बार आया? अच्छा, दरबार में पहली बार आए, ठीक है। पहली बार आए और पहली बार में ही सुन ली वाला जी, बड़े दयालु हुए हनुमान जी। अच्छा, किसी को भी अपना विषय तो नहीं आपने बताया? घरवाली आई तुम्हारी, तुमने घरवालियां बताई समस्या, उन्हें बाहर से ही दर्शन करवा दो, पहले पर्चा बना दो, क्या समाधान चाहते हो पूछो। ठीक है, किसको दिक्कत करता है? ठीक है दादा, वो भी बता देंगे। संतति का प्रश्न किसका है? आए हैं नहीं, पर उन्होंने अर्जी लगाई, क्योंकि वो तो घर से भी अर्जी लगा चुकी, घर से भी वो नियम कर चुके हैं, तो वो तुम्हारी बहू लगी, पतोही, पतोही को ही बहू कहते हैं। ठीक, पढ़ो यहाँ से 3 बातें हैं। चश्मा लगाना है, कहाँ है? इनका चश्मा दीजिए, नहीं तो कल के दिन कहेंगे चश्मा नहीं लगा पाए थे, वो पढ़ लिया। महाराज, पहला, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, पितृ ठीक करेंगे, परिवार पर कृपा होगी। पितृ 3 घूम रहे हैं, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना है। सबको पेट व सिर में पीड़ा बनाता है, भूत बाधा सता रहा, लगातार उपद्रव कर रहा, वह संतति योग बहू को 100% धाम की कृपा से 2.5 वर्ष के अंतर योग बन जाएगा। जावा आशीर्वाद है। आपने पितरों के उपाय तो बहुत करवा ले, सफल नहीं हो पाए, क्यों? अब सुनो, हमसे इसका पूरा ब्यौरा सुनो। राम, गुरुजी सीताराम, क्योंकि तुम्हारा पितृ तांत्रिक, इसीलिए सफल नहीं हुआ। इसके पास योगनी विद्या है, योगनी शक्ति, इसीलिए जो है ये किसी के बंधन में नहीं आ रहे, लगातार पूरे परिवार में उठापटक मचाए हुए हैं। पितरों का उपाय, तुम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ। अभी सफेद रंग के कपड़े, सफेद रंग का झंडा आपको धाम पर लगाना है, हम सेना भेजेंगे, जाओ, तुम्हारी आज से ही जय जय होने लगेगी। आशीर्वाद।